दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो हमारे टॉपिक्स थे डिफेक्ट्स ऑफ विजन वगैरह, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब डिस्कस करा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो प्रिज्म है, हम पहले प्रिज्म को समझेंगे, प्रिज्म होता क्या है, और उसके बाद जो प्रिज्म से हमारी रिफ्रैक्शन हो रहा है, किस तरीके से लाइट की रे रिफ्रैक्ट करती है और क्या फिनोमेनन हम समझ सकते हैं थ्रू प्रिज्म के। ठीक, तो प्रिज्म का पहले समझने का मीन्स क्या है। प्रिज्म को ऐसे समझो कि मेरे पास एक ट्रायंगुलर सरफेस है। ठीक है, प्रिज्म जो है दो लेटरल सरफेस से बनेगा, टू लेटरल सरफेसेस। अब वो सरफेसेस किसकी हो सकती है, ग्लास की हो सकती है। ठीक, और अगर अब ऐसे अगर मैं ऐसे 2D शेप में देखूं तो इसकी शेप ऐसी होगी। ठीक, इसके अंदर क्या है, टू ट्रायंगुलर शेप होते हैं, टू ट्रायंगुलर फेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेस। अब इसको मैं अगर 3D में बनाऊं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, कि जैसे ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक, कुछ ऐसा शेप होता है। अब इस शेप में क्या दिख रहा है मुझे कि मैं नीचे का शेप देखूं तो वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, ऐसे थोड़ा तिरछा हो रखा है। एक शेप में ये देख रहा हूँ, इसका ये ट्रायंगुलर फेस, एक इसके जस्ट पीछे होगा जो मेरा क्या है, ये रेक्टेंगुलर फेस, और ये वाला मेरा क्या होगा, ट्रायंगुलर फेस। ठीक, तो दो ट्रायंगुलर फेस, एक ये और तीन रेक्टेंगुलर फेस। ऐसा कुछ प्रिज्म होता है सॉलिड। ठीक, तो अगर मैंने प्रिज्म का रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो मुझे पता है प्रिज्म का अगर हम रिफ्रैक्शन देखेंगे तो ये किसी ग्लास से बना है, यानी कि ये क्या है, डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम है तो लाइट की रे, मान लो ये हमारे एयर में, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जब लाइट की रे मान लो कुछ एंगल पे यहाँ पे आती है, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, अब एयर मेरी क्या है, रेयर मीडियम। तो जब हम लाइट और रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि जब लाइट की रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, इसका मतलब क्या कि नॉर्मल इस सरफेस के ये लाइन होगी, तो ये जो नॉर्मल है उससे पास रिफ्रैक्ट करेगी कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये मेरी लाइट की रे ऐसे डायरेक्शन थी, इसकी एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन अभी रिफ्रैक्ट करके ऐसे आ गई। अब देखो, अब डेंसर मीडियम में लाइट की रे है और जब वो बाहर एग्जिट कर रही होगी, जैसे रेक्टेंगुलर स्लैब, याद करो, नहीं याद आ रहा तो जो पुरानी वीडियो है उस पे जाके देखो, रिफ्रैक्शन पे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, समझ में आ जाएगा कि डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाएगा लाइट की रे, तो अब मेरी नॉर्मल ये है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से। यहाँ पर ये प्रिज्म का एक एंगल होता है ए। अब देखो, अगर मेरे पास ये दो लेटरल सरफेसेस हैं तो मैं इसके एंगल चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, कि मैं इस ट्रायंगल को और थोड़ा फ्लैट कर दूँ कुछ इस तरीके से, प्रिज्म ऐसा हो गया, या और फ्लैट कर दूँ, या इसको और मैं पास कर दूँ, तो मतलब प्रिज्म का जो ये एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। तो हर अलग अलग प्रिज्म का अलग अलग इसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन होता है। अब इस रिफ्रैक्शन में हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी हमारे को, तो जो आगे के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं हमारे पास, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, या लाइट की रे, हमें पता है एक चीज़ कि 7 कलर का पार्ट होती है, मतलब कि जो वाइट लाइट है एक्चुअली में वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, और वो 7 कलर्स किसमें, रेनबो में जो दिखते हैं। क्योंकि हमने क्या ऑब्जर्व करा है कि जो सनलाइट है वाइट लाइट है, और वो वाइट लाइट जब वाटर के ड्रॉप्स, हम अच्छे समझेंगे उस कंसेप्ट को, रेनबो का फॉर्मेशन, तो जो फॉर्मेशन है वो हमारी वाइट लाइट क्या है, पार्ट में डिवाइड हो रही है, किसमें, 7 कलर्स में। तो इसका मतलब क्या है कि जो व्हाइट लाइट है वो कॉम्बिनेशन है 7 कलर्स का। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन 7 कलर्स का रेनबो में हो रहा है। ठीक, और प्रिज्म के अंदर अब देखो, मैं अगर नाम रखूं, जैसे ये ए बी क्या होगी मेरी, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है जो इसके अंदर ट्रैवल कर रही है, और ये इमरजेंट रे। इमरजेंट का मतलब देखो, वहां पर भी इमरजेंट एंगल था कि जो उस एंगल से वो निकल रहा है। ठीक, यहाँ पर भी इमरजेंट एंगल हो गया, या इमरजेंट रे जो होगी। ठीक, ये इंसिडेंस एंगल ये यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये नोटेशन हम समझ सकते हैं, कंसेप्ट ये है।
ओके, अब मैं आगे इस कंसेप्ट में एक टर्म हमारे पास आता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि अगर मैं एक्चुअल पाथ देखूं तो मेरा एक्चुअल पाथ था ये, और मेरी लाइट जो इमर्स करी वो ये जा रही है, तो इसके बीच में ये जो पूरा एंगल चेंज हुआ ये मेरा है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ डेविएशन डी मान लूँ तो ये मेरे पास होता है एंगल आई प्लस एंगल इमरजेंट का माइनस एंगल ए। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ये एंगल ए क्या, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो मैं बता रहा था कि अलग अलग प्रिज्म का अलग रिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि जितना टाइम लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो उसमें रिफ्रैक्शन का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इमरजेंट रे एंगल का है और ये इंसिडेंट एंगल का है। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, कई बार हमें एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना होता है या फिर टोटल जो डेविएशन हुआ मेरी लाइट के अंदर वो निकालना होता है। अब हम देखते हैं कि डिस्पर्जन एक टर्म आता है, एक डिस्पर्जन वर्ड होगा हमारे सिलेबस में, उसको देखते क्या डिस्कस कर रहा था कि जो मेरी वाइट लाइट है वो एक्चुअल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, अब वो 7 कलर्स क्या, रेनबो के जो 7 कलर्स होते हैं, है ना, उसको याद करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, तुमने पहले ही पढ़ा होगा, विबग्योर। ठीक, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या पढ़ रहा हूँ, डिस्पर्सन ऑफ ब्राइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जो इसाक न्यूटन थे फिजिसिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले करा था, उन्होंने क्या लिया था कि ये ग्लास प्रिज्म का जो कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन का वही यूज करा था, और यहाँ पर एक वाइट लाइट ली। ठीक है, अब ये वाइट लाइट का कोई सोर्स है, ये वाइट लाइट की इंसिडेंट रे है। ठीक, ये लाइट ऐसे गई और जब प्रिज्म से पास होके लाइट निकली तो उन्हें एक बैंड ऑफ 7 कलर्स नहीं मिला। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक, तो ये बैंड इस तरीके से कलर का बैंड मिला, यहाँ पर स्क्रीन थी उसको ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पर 7 कलर्स में जो मेरी वाइट लाइट थी जब वो इमर्स करी तो कुछ इस तरीके से क्या है, अलग हो गई। अब देखो हमें ऐसा लग रहा है कि ये निकलने पे इमर्स हुई है, लेकिन अभी कॉज ऑफ डिस्पर्सन देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ से ही ये रिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है ना। तो इसको ऑब्जर्व करा था इसाक न्यूटन में। अब मैं अगर कॉज ऑफ डिस्पर्सन पे जाऊँ, पहले हमें डिस्पर्सन समझते हैं। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, फैलना, है ना, ऐसे हिंदी में वर्ड मतलब फैलना। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है कि जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग माने बट रही है हमारी वाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है न्यूटन का कि अगर मैं एक डिस्क लूं और उसमें 7 कलर से उसको फिलअप कर दूं और जब उस डिस्क को मैं रिवॉल्व करूंगा तो वो कंप्लीट वाइट कलर देगी। अगर हम ये खुद भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये 3, 4, 7, और इसमें VIBGYOR और इस तरीके से कलर है और मैं इसे तेज स्पीड में करूं तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा वाइट कलर में, है ना। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जो ये कलर्स है इनका कॉम्बिनेशन मिला के वाइट लाइट ऑब्टेन होती है। ठीक, तो वाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स क्या ये हैं, है ना। अब मेरे को डिस्पर्जन समझ में आ गया कि हाँ ग्लास प्रिज्म में डिस्पर्जन होता है, ऑब्जर्व हमने करा। ठीक, जैसे रिफ्रैक्शन था कि हमें पता है कि वो हो रहा है रिफ्रैक्शन की लाइट के लिए रिफ्रैक्ट कर रही है। अब हम अगर रीज़न समझे तो रिफ्रैक्शन का क्या रीज़न था कि जो स्पीड में फ़र्क आ रहा है, कैसे कि एयर है और ये डेंसर मीडियम है तो स्पीड यहाँ डिक्रीज कर जा रही है, यहाँ स्पीड इंक्रीज है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है यहाँ कम है, तो स्पीड में चेंज आने से पाथ ऑफ लाइट क्या है, डिस्टर्ब होगा। तो सेम चीज़ क्या यहाँ पर भी हो सकती है कि कॉज ऑफ डिस्पर्जन अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये जो कलर्स है इनकी कुछ स्पीड अलग होगी और जो होती है एक्चुअल में, तो हम कॉज ऑफ डिस्पर्जन देख से क्या बात कर रहा था कि जो डिस्पर्जन है, स्प्लिटिंग हो रही है वाइट लाइट की। अब इसका रीज़न क्या है, ये बात समझ में आती है कि वाइट लाइट जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है 7, उसमें कलर्स मिले हुए हैं, विबग्योर याद करने के लिए बता दिया। अब कॉज ऑफ डिस्पर्जन अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट के अलग अलग वो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं
वो एयर या फिर वैक्यूम में तो सेम स्पीड होती है उनकी, एयर वैक्यूम, ठीक, सेम स्पीड, सारे कलर्स की सेम स्पीड होती है। पर अगर किसी मीडियम में हम ले जाते हैं या मीडियम से ये ट्रैवल करते हैं तो इनकी स्पीड अलग होती है। अब अगर स्पीड अलग है, देखो मीडियम सेम है, बस जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है उनकी स्पीड अलग अलग है। रेड की अलग होगी, ऑरेंज की अलग होगी, वॉयलेट की अलग होगी, इंडियो, ब्लू, ग्रीन, सबकी जो स्पीड है वो अलग होगी। और उसका स्पीड का अलग होने का मतलब क्या है कि उनकी वेवलेंथ अलग होगी, ठीक है। अब वेवलेंथ का कंसेप्ट मैं थोड़ा सा तुम्हें बता सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि जब लाइट ऐसे ट्रैवल करती है तो ऐसा ट्रैवल करती है तो इसमें जो हमारा ये है इसका जो डिस्टेंस है वो हम लैम्डा से डिनोट करते हैं कि ये हमारा वेवलेंथ होता है, ठीक है, 2 क्रैश या 2 ट्रफ का। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी पर यूनिट टाइम में, ठीक। तो इसका मतलब क्या कि हमने बात करी वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेविएशन के, ठीक। तो अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड की होती है मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक, मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी तो डेविएशन क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि देखो 1 डेविएशन लिखा है, ठीक। तो इस वेवलेंथ को मैं हटा दूं तो ये तुम्हें जो एक्सप्रेशन है वो दिख जाना चाहिए, वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली डेविएशन, ठीक। और डेविएशन क्या होगी, मिनिमम। इसका मीन्स क्या है कि लाइट, जो रेड लाइट है वो तेज स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अगर तेज स्पीड से ट्रैवल करेगी तो उसका डेविएशन उतना ही मिनिमम हो जाएगा उस मीडियम के अंदर। देखो मीडियम सेम है, उसकी म्यू की वैल्यू सेम है, लेकिन जो लाइट की रे है उसके कलर्स की स्पीड अलग अलग है। तो मैंने जब डायग्राम बनाया था, इससे जस्ट पीछे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने जो डायग्राम बनाया था इस तरीके से समझो, ठीक। ये मान लो रेड की है और ये ऐसे चली गई, ठीक, तो रेड की होगी। अब अगर मैं वॉयलेट की बात करता हूँ, अब देखो सीधा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने बोला था VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड की क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम डेविएशन। मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम डेविएशन। और इसके जस्ट अपोजिट जो वॉयलेट पार्ट है वो होगा मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम स्पीड, स्पीड भी इसकी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब देखो मिनिमम स्पीड होगी यानी कि स्लो ट्रैवल कर रहा है तो उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा, मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यानी कि देखो रेड का हो गया तो यहाँ पर जब वॉयलेट वाली लाइट पास करेगी तो उसका डेविएशन कितना ज़्यादा होगा, देखो ये पैरेलल है तो यहाँ पर इसका डेविएशन इतना सा, इसका डेविएशन इतना सारा, देखो टुवर्ड्स नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल के करीब आ गई है। तो इसका डेविएशन ये, इसका डेविएशन ये वॉयलेट वाली है, ये रेड वाली है, उसके बीच में स्पेक्ट्रम बाकी का होगा, ठीक है। इनके कलेक्शन को हम स्पेक्ट्रम वर्ड बोलते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया कि वॉयलेट ज़्यादा डेविएट क्यों कर रही है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो स्पीड कम है, स्पीड कम है तो इसका मतलब क्या है कि डेविएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा वॉयलेट के केस में। रेड के केस में वेवलेंथ ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा, डेविएशन उतना ही कम, उतनी ही ट्रैवल फास्टेस्ट करेगी मीडियम में, डेविएशन एक्सपीरियंस ना के बराबर करेगी, ठीक। इसीलिए मुझे स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है, ठीक। अब मैं इसको अगर डिस्कस करूं कि इसके सपोर्ट में और क्या डायग्राम में दे सकता हूँ, ठीक। तो न्यूटन ने ही इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक बात और बताई थी कि अगर मैं 2 प्रिज्म ले लेता हूँ ऐसे इस पोजीशन में, ठीक, एक है इरेक्ट पोजीशन में, दूसरा इन्वर्टेड में, ठीक। तो जब मेरी वाइट की लाइट ट्रैवल करेगी, ठीक, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, ये रेड की लाइट, ये वॉयलेट की लाइट कुछ इस तरीके से जो है रिफ्रैक्शन करेगा। अब देखो जब ये मेरी वाइट की लाइट निकलेगी, यहाँ पे क्या है मेरा लाइट सोर्स है ना, तो यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो 7 बैंड में आ गया है, और जब इसके पास आएगी, अब मैंने इसे इन्वर्ट करके रखा है। इन्वर्ट करने का मतलब कि अब ये क्या करेगा, इसे रिफ्रैक्ट इस तरीके से करेगा कि पॉइंट्स पे बना देगा, ठीक है। तो जब लाइट निकलेगी कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये जो कंप्लीट डायग्राम है, देखो इसका डायरेक्शन ये मेरा रेड है, नीचे वाला वॉयलेट है। वॉयलेट वाला ज़्यादा रिफ्रैक्शन कर रहा है क्योंकि देखो नॉर्मल के करीब है, और रेड वाला कम कर रहा है। ये लाइट का देखो रेड है,
वॉयलेट, ठीक, वॉयलेट, फिर से देखो वॉयलेट ने ज़्यादा करा तो ये ज़्यादा कन्वर्स कर गया और यहाँ पर रेड है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन थी तो मेरे को क्या मिली, यहाँ पे वाइट लाइट मिली। तो वाइट लाइट क्या है, कन्वर्स हो गई। कन्वर्स क्यों हुई, मतलब आपस में जो ये अलग अलग रेड वॉयलेट अलग हुए थे वो यहाँ पर कैसे मिल गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो प्रिज्म है ये इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है। इन्वर्टेड पोजीशन का मतलब जो ये बैंड अलग हुआ था अब वो दोबारा से कन्वर्स हो जाएगा, इसमें रिफ्रैक्शन इस तरीके से होगा कि आपस में मिलके वाइट लाइट ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। तो अगर हमने कोई स्क्रीन इसके जस्ट पीछे भी लगाई है तो मुझे रेड और वॉयलेट का जो बैंड है, स्पेक्ट्रम है, वो क्लियरली विजिबल होगा, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि तुम कैसे सब करोगे एक्सप्लेन कि प्रिज्म के 7 कलर्स हो रहे हैं और साथ में वो वाइट लाइट से आ रहे हैं। तो ये जो एक डायग्राम है एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका एग्जांपल देके डायग्राम बना के बता सकते हो कि पहले ये देखो स्प्लिट करा, बाद में दोबारा कन्वर्स करके हमारे पास वाइट लाइट आ गई, ठीक। तो इसके बाद जब ये चीज़ समझ में आ जाती है तो हमने ये जो कंसेप्ट समझा है ना, तो इसको हमने, क्योंकि सबसे पहले जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, फिजिक्स का मतलब जो नेचर में चीज़ें हो रही हैं वही, उसी से हमने जो है कुछ लॉज बना दिए, कुछ नेचर्स बता दिए कि देखो ये प्रिज्म, ऐसा तो नहीं है किसी साइंटिस्ट ने प्रिज्म उठाया जो लाइट बना दी, पहले उन्होंने नेचर में देखा कि रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ भाई प्रिज्म क्या करता है, वाइट लाइट को क्या है, ब्रेक कर देता है, स्प्लिट कर देता है 7 पार्ट्स में, तो वही चीज़ नेचर में भी हो रही है। रेनबो का फॉर्मेशन देखा तो हम रेनबो का फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, अच्छे से लिख लो, डायग्राम बना लो, आगे देखते हैं। अगर हमें प्रिज्म का कंसेप्ट समझ में आता है, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, लाइट की स्पीड अलग अलग कैसे है, वाइट लाइट के उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उनकी स्पीड अलग अलग है, तो हम रेनबो का फॉर्मेशन भी समझ सकते हैं, ठीक है। रेनबो का फॉर्मेशन हमें पता है किस तरीके से होता है, अगर रेनी डे है और बारिश के जस्ट बाद सनलाइट हमें दिख जाए या सन की रोशनी हमें दिख रही है तो हम सनलाइट, वो क्या है, रेनबो का फॉर्मेशन दिख जाता है, ठीक। तो रेनबो का फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि देखो जो रेन ड्रॉप है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया तुम्हारे लिए कि रेन ड्रॉप हमारे पास, कुछ बारिश हुई लेकिन कुछ रेन ड्रॉप एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रह जाते हैं। बारिश होती है तो जो ऊपर से आसमान से गिर रही हैं तो कुछ रेन ड्रॉप जो है एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं या वो लगातार गिरती रहती हैं। तो हर एक रेन ड्रॉप जो है उस के हमारी वाइट लाइट के लिए, ये क्या है, वाइट लाइट आ रही है कहाँ से, सन से, है ना। तो इसके लिए ये जो रेन ड्रॉप है एक प्रिज्म का काम करती है ना। प्रिज्म इस तरीके से जब लाइट की रेस से ट्रेवल करेगी, है ना, या इससे पास करेगी तो ये रेड और वायलेट लाइट में स्प्लिट कर जाएगी और हमारे पास अगर कोई स्क्रीन है, अब स्क्रीन तो होगी नहीं स्काई के अंदर, तो जो दूसरे क्लाउड्स होंगे या दूसरी जगह पूरा हमारे पास एरिया है वहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन होगा। अब किसी एक ड्रॉप से ये नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास पूरे स्काई के अंदर जितनी भी रेन ड्रॉप्स होंगी, बारिश बहुत सारे रेन ड्रॉप्स होंगे, तो जो हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होगा वो इनके कलेक्शन से हो रहा है। और क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमने प्रिज्म में क्या देखा था कि अगर मेरे पास यहाँ से लाइट आ रही है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेरे को रेनबो का फॉर्मेशन या जो स्पेक्ट्रम है वो नजर आ रहा था, ठीक। तो ये स्पेक्ट्रम हमने प्रिज्म में ऑब्जर्व करा, तो यही स्पेक्ट्रम रेन ड्रॉप में जब पूरा कलेक्शन होता है तो जो सनलाइट है, सन के जस्ट अपोजिट रेनबो का फॉर्मेशन होगा। अगर ऑब्जर्वर सामने है तो इसके पीछे सनलाइट होगी और सामने रेनबो होगा। सनलाइट का मतलब सन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये चीज समझ में आती है तो रेनबो का फॉर्मेशन आसान है, सिंपल, तुम समझ सकते हो, ठीक। तो ये रेनबो का कंसेप्ट पूरा प्रिज्म बेस्ड है क्योंकि जो हमारी रेन ड्रॉप्स हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वही जो है डिस्पर्जन कर रही है हमारी वाइट लाइट का और रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। और कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, एक जगह और ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर यहाँ पर वाटरफॉल है, ठीक, और हम वाटरफॉल के पीछे पर्सन स्टैंड है, ये वाटरफॉल फ्लो कर रहा है और अब हम यहाँ पे सनलाइट को देखें, ठीक, तो हम इस वाटरफॉल को गिरते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पे रेन क्या है, रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा होगा या फिर हम स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, ठीक। अब ये कैसे हो रहा है, देखो ये क्या है, फाउंटेन या वाटरफॉल जो भी हो, अब इसमें सनलाइट जो है
ऐसे पास कर रही है, तो ये जब सनलाइट आएगी तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, तो फिर हमें दोबारा से एक रेनबो का फॉर्मेशन दिखेगा। क्योंकि वाटरफॉल से या किसी फाउंटेन से ड्रॉप गिर रही हैं, तो वो हर एक ड्रॉप एक प्रिज्म का काम करती है वाइट सनलाइट के लिए, और वो हमारी स्प्लिट कर जाती है स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स के लिए। ठीक, अब ये रेनबो का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट्स है तो कमेंट्स करके नीचे बता देना, मैं ज़रूर तुम्हें फॉलो अप करूँगा। थैंक यू।